दोस्तों एक रॉम निकल के आई है जो कि एप्पल की बराबरी करने चला है। भाई बोलूँ तो एप्पल की बराबरी करने चला है। दोस्तों ये जो रॉम है ये है संतरा, सेब संतरा, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, नुसंतरा। तो ये रॉम है हमारी नुसंतरा रॉम। और इसकी जो मतलब वो जो बोलते हैं ना उसे स्मूथनेस, वो इतनी ज़बरदस्त लगी यार, क्या बताऊँ यार, मतलब सही लगा यार ये रॉम, बहुत स्मूथ है। और स्पेशली गेमिंग रॉम है यार, मतलब। और सबसे अच्छी बात, बैटरी बैकअप भी सही दे रहा है ये रॉम तो। मज़ा आया। तो इस रॉम के फीचर्स, बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो चलिए लेट्स बिगिन। बात करें फीचर्स की, बहुत सारे फीचर्स दिए हैं। तो यहाँ नुसंतरा में चलते हैं और यहाँ पर आपको थीम्स पे चलते हैं और यहाँ पे बहुत सारे मतलब बैटरी स्टाइल से लेके क्या क्या नहीं है इसमें, मैं एक एक बिल्कुल डिटेल में दिखाता हूँ। देखो तुम यहाँ पे देखो, आइकन शेप, सिस्टम थीम, ठीक है। यहाँ पे मतलब डार्क थीम जैसे लगा सकते हो आप। उसके बाद इसका जो आइकन पैक होता है वो, इसका शेप कैसे लगा सकते हो। उसके बाद स्टेटस बार, उसके बाद स्विच स्टाइल कैसा होना आपको। उसके बाद चलते हैं नोटिफिकेशन में। यहाँ पर आप बहुत सारे मतलब वाइब्रेट, ऑन प्लग, अनप्लग, चार्जिंग जब करते हो तब कैसा होना आपको, ठीक है। उसके बाद ब्लिंक फ्लैश लाइट ऑन कॉल, जैसे कि कॉल आता है तभी ब्लिंक होना चाहिए कि नहीं। उसके बाद चलते हैं मिस। उसके बाद गेमिंग मोड मिल जाता है यहाँ पर आपको। डबल टैप टू स्लीप, डबल टैप टू वेक, स्क्रीनशॉट, सभी प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। अब एक बार मैं ये भी दिखा देता हूँ, ये देखो स्क्रीनशॉट ले पाएंगे यहाँ पर, देखो। और उसके बाद नेक्स्ट इस पे चलते हैं। ये देखो लॉक स्क्रीन आइटम्स, यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। लॉक स्क्रीन पे आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डबल टैप स्क्रीन स्लीप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद लॉक स्क्रीन पर चार्जिंग इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देनी चाहिए कि नहीं। उसके बाद फिंगरप्रिंट में चलते हैं। यहाँ पे आपको जो वाइब्रेट होता है, मतलब फेल होने के बाद फिंगरप्रिंट वाइब्रेट करना चाहिए कि मतलब कैसे रखना है आपको, फीडबैक कैसा होना फिंगरप्रिंट का वाइब्रेशन के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे चार्जिंग एलईडी कितना होना, एक बढ़िया ऑप्शन लगा है यहाँ पे, मतलब चार्जिंग कितना % होने के बाद मतलब कितना रखना है, ये भी एक बढ़िया ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। बैटरी बार है, एग्रेसिव बैटरी है। उसके बाद बैटरी इंडिकेटर है, आपको शेप कैसा रखना है बैटरी का, पोर्ट्रेट में रखना है, सर्कल में रखना है, परसेंटेज दिखाई देना है कि नहीं देना है, उस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। और नेक्स्ट इसमें दिखा देता हूँ। तो कैरियर लेबल, यहाँ पर आपको मतलब लॉक स्क्रीन में दिखाना है कि नहीं, आपकी कौन सी सिम कार्ड वगैरह वगैरह जो कुछ यूज़ कर रहे हो, कैरियर लेबल, ठीक है। क्लॉक कैसे रखना है, सेकंड्स में आपको दिखाना है आपका टाइम कि सिर्फ मिनटों में दिखाना है, ठीक है। उसके बाद आइकन मैनेजर में चलते हैं। यहाँ पर स्टेटस बार में आपको मतलब जो आइकन होता है, कौन से आइकन दिखाई देने चाहिए, कस्टम लोगो दिखना चाहिए कि नहीं नुसंतरा का। उसके बाद क्विक सेटिंग्स में चलते हैं। क्विक सेटिंग्स में आपको यहाँ पर बहुत सारे वाइब्रेट ऑन टच मिल जाएगा। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वाले देख लेते हैं, ठीक है। देखो ब्राइटनेस स्लाइडर, यहाँ पर ये बढ़िया लगा। देखो MIUI जैसा ब्राइटनेस स्लाइडर लगा सकते हैं हम। नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑटो ब्राइटनेस आइकन होना कि नहीं होना, वहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रोलर कैसे लगाना है। उसके बाद क्विक सेटिंग्स, ट्रैफिक इंडिकेटर में आपको जो नेट स्पीड है वो दिखानी है कि नहीं, कितने मतलब kbps में दिखानी है कि उसको मतलब कितना kbps पे सेट करना है। वो देखो नीचे स्केल भी दिया है आपको, एक्टिविटी कितना सेट करना है, एरोज दिखाने हैं कि नहीं दिखाने हैं। उसके बाद बटन्स में चलते हैं। तो बटन्स में आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है जो स्क्रीन ऑफ, पावर बटन, टॉर्च, ये जो है ये करता है प्रॉपरली। कभी कभी मतलब कभी कभी मिस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी जो कैमरा का है वो भी ऑन करके रखा है, तो इसकी वजह से ये दिक्कत दे रहा है। नहीं तो जो आपका टॉर्च जो होता है ना वो ऑन ऑफ कर सकते हैं हम इससे। जैसे हम 2 बार प्रेस करेंगे हमारे की को, तो जैसे तो हमारा जो टॉर्च है वो ऑन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इस पे चलें, तो जैसे देख रहे हो आप, पावर बटन को टॉगल करने से होता है, तो कभी कभी मिस हो जाता है क्योंकि इनकेस मैंने जो है ये ऑन करके रखा है, मेरा जो कैमरा का है ना वो ऑन करके रखा है, 2 बार प्रेस करते हैं। नेविगेशन में चलते हैं, इन्वर्ट लेआउट कर सकते हो अपने, ठीक है। और यहाँ पर आपको पल्स, एम्बिएंट डिस्प्ले में पल्स होना, आपकी नोटिफिकेशन पल्स जो आती है एम्बिएंट पल्स में रखना है आपको। उसके बाद जो है आपका स्क्रीन ऑफ लगा सकते हो यहाँ पर, अगर आप प्रेस करके रखते हो तो ये देखो अपने फ़ोन का जो
मेनू की है, अगर उसको प्रेस करके रखोगे तो इस तरह से स्क्रीन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद पावर मेनू में आपको इस तरह के स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डर जो ऐड करना है, जो अपन पावर बटन प्रेस करके रख सकते हैं, उसमें मिलता है, ठीक है। और नोटिफिकेशन में पता ही है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको थर्मल प्रोफाइल्स मिल जाती हैं कुछ, ठीक है। यहाँ बैटरी सेवर वगैरह आप ऑन कर सकते हो, बैटरी चार्जिंग इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। वार्निंग आपको कितने स्केल पे सेट करना है वो सेट कर सकते हो, जब भी मैंने बताया था आपको वही है ये। उसके बाद नेक्स्ट इसमें चलते हैं, डिस्प्ले में चलते हैं। डिस्प्ले में आपको लॉक स्क्रीन डिस्प्ले, यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन में क्या रखना है, ऑलवेज ऑन मतलब एम्बिएंट डिस्प्ले मैं रिकमेंड करूँगा वो मत करो, क्योंकि हमारा जो एलसीडी डिस्प्ले है, तो ठीक है। तो ये इस तरह अपन एम्बिएंट डिस्प्ले में आप क्लॉक कैसे लगाना है वो लगा सकते हो, वॉलपेपर्स वगैरह सेट कर सकते हो, स्क्रीन ऑन टाइम, ऑटो रोटेशन, जो ऑल राउंड रोटेशन है आपका, वो सब कुछ यहाँ पे परफेक्टली काम करेगा। जैसे आप देख रहे हो सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू स्लीप, वेक ऑन, प्लग चार्जिंग, ठीक है। तो वो सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है, सब कुछ मैंने टेस्ट किया है, उसके बाद ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। साउंड्स के मामले में ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउंड भी अच्छा क्वालिटी दे रहा है। मेनली मैं बताऊँ तो यहाँ पर ना जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत सही लगी यार, भले ही एंड्रॉयड 10 पे ही है, ठीक है। आगे बताता हूँ मैं, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर, सब कुछ ठीक है। और यहाँ पे ऐप लॉकर मिल जाता है आपको, ठीक है, ये तो अलग बना देता है इस ROM को, ऐप लॉकर मिल रहा है आपको, सही है। इसके बाद गेस्चर में चलते हैं, यहाँ पे जो कि ये जो है जंप टू कैमरा, ठीक है। डबल क्लिक करोगे तो इस तरह से कैमरा आपको ओपन हो जाता है, 2 बार पावर क्लिक को प्रेस करोगे तो नेविगेशन कीज़, गेस्चर वगैरह ऑन कर सकते हो। उसके बाद डेवलपर ऑप्शन में अगर जाते हो और नीचे आपको फ्री फॉर्म विंडोज़ को ऑन करते हो, तो इसको आप एक वो जो MIUI में आता है ना फ्लोटिंग विंडो टाइप, वैसा इसको भी ऑन कर सकते हो। परफॉर्मेंस के बारे में कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है, बैटरी बैकअप अच्छी है, और फीचर्स इतने हैं कि पूरे कचौरी में बिल्कुल मसाले भरे जैसे फीचर्स आ चुके हैं। मुझे बताने में भी तकलीफ हो रहा है, बिल्कुल इतने सारे फीचर्स दिए हैं, एक अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छी फीचर्स, बढ़िया ROM है भाई ये तो। ये बबल्स का जो है ना नोटिफिकेशन बबल्स, ये वाला एक मतलब डेवलपर ऑप्शन में इनेबल है। डेवलपर ऑप्शन इनेबल कैसे करना है ना, पता है ना आपको, बिल्ड नंबर पे आप 7 टाइम या 6 टाइम क्लिक करोगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। एंड्रॉयड 10 पे चल रहा है, ठीक है, लेकिन एंड्रॉयड 10 सेली लिनक्स इन्फोर्सिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये जो है ना Gcam, ये भी परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है, मतलब Gcam का कोई प्रॉब्लम इशू वगैरह नहीं है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन पैनल इस तरह से दिखेगा, ठीक है। सेफ्टी नेट पास देखने को मिल जाएगा आपको, क्योंकि सेली लिनक्स इन्फोर्सिंग है, ऑफकोर्स पास ही देखने को मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ब्लॉटवेयर एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल परफेक्टली गूगल ऐप्स इसके साथ मिलते हैं। वाईफाई कॉलिंग, नॉर्मल कॉलिंग, सभी कॉलिंग बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। साउंड भी परफेक्ट है। सबसे अच्छी बात मुझे इसका ना परफॉर्मेंस बहुत सही लगा है, बहुत फाड़ू परफॉर्मेंस है इस ROM का, ठीक है। आप समझ चुके होंगे, यहाँ पे मतलब कुछ डार्क थीम वगैरह इनेबल कर सकते हो, बाकी देख लो आप, इतना कुछ मतलब है नहीं, सब ठीक ठाक ही है। ये जो है ना गेमिंग के लिए बहुत सही ROM है यार, बिल्कुल बहुत सही काम कर रहा है ROM, बिल्कुल स्मूथ मक्खन, बिल्कुल बहुत सही ROM है। अगर आप स्पेशली गेमिंग के लिए ट्राई करना चाहते हो तो इस ROM के और ज़रूर बढ़ो और इस ROM को ट्राई करके देखो, हम खास आप निराश नहीं होंगे इस ROM को यूज़ करके। बाकी बग्स वग्स कुछ दिखे नहीं मुझे, परफेक्टली वर्क कर रहा है पूरा ROM। अब आते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे। अपने फ़ोन को कस्टम रिकवरी में बूट करना है, ठीक है। ये जो पिच ब्लैक रिकवरी है और यहाँ पे मैंने OTG कनेक्ट करके रखा है, तो सबसे पहले आपको जाना है वाइप पर, और वाइप पे जाने के बाद ये देखो फॉर्मेट डेटा पे जाने से पहले यहाँ पर ये देखो एडवांस पे है, यहाँ पे जाना है। और जो मैं चीज़ें सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये पिच ब्लैक रिकवरी है, जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वही करना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए है उन्हें सिलेक्ट नहीं करना है, डायनेमिक कैच सिस्टम वेंडर डेटा, और सिंपली स्वाइप कर देना है, ठीक है। ये पिच ब्लैक रिकवरी है, तो इसमें एडवांस ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। बैक चलते हैं, उसके बाद हमें जाना है इंटरनल पे, इंस्टॉल पे, और यहाँ पे मैं OTG को सिलेक्ट कर लेता हूँ। OTG सिलेक्टेड है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ROM ढूंढ लेता हूँ, कहाँ पर है मेरी ROM, Redmi Note 7 Pro में है। सबसे पहले OTG में चलते हैं, उसके बाद ये देखो Redmi Note 7 Pro, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे है ये देखो नुसंतरा, ठीक है, वॉयलेट, और सिंपली इसे सिलेक्ट करने के बाद स्वाइप कर देना है। आपका इंस्टॉलेशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करना है। इस बीच हमें OTG को निकालना वगैरह ऐसे कोई छेड़छाड़ वगैरह नहीं करना है, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद अब सेंटर की बटन दबाना है और बैक चले जाना है हमें, ठीक है। सक्सेसफुल लिखा आना चाहिए, सक्सेसफुल हो चुका है हमारा, ठीक है। बाकी सब ठीक है। सेंटर की बटन दबाते हैं, बैक चलते हैं और वाइप पे फिर से जाते हैं, और यहाँ पे फॉर्मेट डेटा पे
जाते हैं और वहाँ यहाँ पे लिखते हैं YES और ये कीबोर्ड पे राइट बटन को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद सिंपली रीबूट सिस्टम, देखो सक्सेसफुल लिखा है, रीबूट सिस्टम पे क्लिक करते हैं, हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। आप कोई अदर कस्टम रिकवरी है सेम प्रोसेस रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। ये पिच ब्लैक है, थोड़ी एडवांस रिकवरी है तो थोड़ा अलग लगा आपको देखने में। TWRP वगैरह सभी में सेम।